अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर 14 हम कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट के हवाले से हमारी बात चल रही है। डॉट प्रोडक्ट में उसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन का, वो आपके पास लिखा हुआ है पहले से, और उसके न्यूमेरिकल्स हमने कल ट्राई किए हैं आई जे के की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। और आज हम अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं जैसा कि फाइनल एग्ज़ाम में आया करता है। तो 3-4 टेक्निक्स हैं क्वेश्चंस की जो कि डॉट प्रोडक्ट में होती हैं, उनमें से एक ये वाली है। क्वेश्चन आप देखें तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू दी है 2i माइनस 3j प्लस 6k। एग्जाम्पल नंबर 2.8 है आपकी बुक में ये। ऑन टू दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी आई प्लस 2j प्लस 2k। पहला पार्ट तो ये है कि फाइंड दी प्रोजेक्शन। अच्छा, इस पर नंबर मैंने नहीं डाला है, मैं पहले नंबर डाल दूँ। ये है पार्ट 1 और इसके साथ पार्ट 2 दिया है यहाँ से। डिटर्मिन दी एंगल बिटवीन दी वेक्टर ए एंड बी। सबसे पहली बात याद करने की कोशिश करें कि वेक्टर में जब भी एंगल मालूम करना हो तो वेक्टर्स के दरमियान तो हमेशा हमेशा डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। तो ये नीचे मैंने डेटा में यही जो वैल्यूज़ गिवन है ये लिख दी हैं, क्वेश्चन भी लिख दिया। आप देखें, ये वेक्टर गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 6k, ये वाला ये मैंने लिख दिया। बी वेक्टर दिया है i प्लस 2j प्लस 2k। क्वेश्चन पहला वाला क्या है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी का मतलब होता है कि पहले बी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर मालूम करना पड़ेगा ऐसा, और उसके बाद ए और बी का डॉट लेना पड़ेगा। इसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। ये मैंने यहाँ लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, ए डॉट बी, ये मालूम करना है। दूसरी बात, एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा, ये भी मालूम करना है। यानी अगर एक वेक्टर ए ऐसे है और दूसरा वेक्टर बी ऐसे है तो बताओ इनके दरमियान में थीटा क्या होगा। ये तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसी जैसा दूसरा क्वेश्चन जो है आपकी बुक में, वो क्वेश्चन नंबर 16 पे दिया हुआ है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन बी, ये क्वेश्चन है। तो ये दोनों हम करेंगे क्योंकि दोनों एक स्टाइल के हैं। तो मैं क्वेश्चन सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखिएगा ज़रा साथ साथ। डिस्टर्ब हो गया एक। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं ताकि पूरा बोर्ड नज़र आने लगे। तो सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें, अब इस क्वेश्चन को फिलहाल आप ना देखें, मैं यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी मालूम करना है और एक का प्रोजेक्शन दूसरे पे मालूम करना है, ऐसे में दोनों वेक्टर्स का मॉड सबसे पहले ले लिया करें। तो अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करूँ, फिर भी मैं पहले मॉड ले लेता हूँ। यानी मॉड ऑफ ए, ये क्या होगा? वो बच्चे जिन्होंने अभी तक शुरू की क्लासेस नहीं ली हैं या लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो ये देख लें कि मॉड कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। किसी भी वेक्टर का मॉड लेने का मतलब ये होता है कि आप उसकी लेंथ मालूम कर रहे हैं। लेंथ मालूम करने के दो तरीके होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ऐसा एक वेक्टर है तो आप इस पे स्केल रखें और इसे मेजर कर लें कि इसकी लेंथ कितनी है। दूसरा तरीका एनालिटिकल होता है, जिसमें हम उस वेक्टर की जो नंबर्स होते हैं उस पर मैथमेटिक्स अप्लाई करके उसकी लेंथ मालूम करते हैं। तो वेक्टर ए की अगर आपको लेंथ मालूम करनी है तो क्या करना होगा? ये जो वेक्टर ए के साथ आई, जे और के साथ कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं, इन सब का स्क्वायर करना है। तो मैं इसे कहता हूँ आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, ए के साथ क्या लगा हुआ है? कोफिशिएंट 2, ये 2 आपने यहाँ लिख दिया। इसके साथ सिर्फ 2 नहीं है, ये प्लस 2 है, लेकिन क्योंकि प्लस का साइन स्क्वायर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए लिखना ज़रूरी नहीं है। जे के साथ 3 लिखा है, 3 के साथ माइनस भी है तो ये -3 लिख दें। के साथ 6 लिखा है, 6 के साथ प्लस लिखा है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36।
ये देखें ये आ रहा है, सबको जब ऐड करेंगे तो ये शायद आएगा 49, और 49 का जब रूट लेंगे तो ये आएगा 7। तो मॉड ऑफ ए आ गया मेरे पास 7। ये तो मॉड ऑफ ए हमने निकाल लिया। इसी तरह हमें मॉड ऑफ बी भी निकाल लेना चाहिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले। तो मैं लिख रहा हूँ नाउ मॉड ऑफ बी निकालने का क्या मतलब है, बी वेक्टर को बिल्कुल ऐसे जैसे ए में हमने किए, ये रूट लगाया आपने, और जैसे वहाँ आपने किया था वैसे यहाँ करें। बी के साथ के सारे नंबर्स आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। आई के साथ देखें यहाँ पे क्या है 1, ये आ गया 1। जे के साथ है 2 और के साथ भी है 2। तो अच्छा मैं इस जगह लिख रहा हूँ, अब इनको जब स्क्वायर करेंगे मॉड ऑफ बी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और उस 2 का स्क्वायर 4, ये क्या आ गया 9। तो मॉड ऑफ बी देखें क्या निकल रहा है, 9 का अगर रूट लेंगे तो आएगा 3, ये 3 आ गया। तो अब जो मेरे पास दोनों वेक्टर्स हैं उनके मॉड मालूम हो गए, ठीक है। अच्छा मेरे पास तो बोर्ड पे थोड़ी कम जगह है, तो मुझे ये मिटाने पड़ेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अपनी आसानी के लिए b इज़ इक्वल टू 3। आपको यहाँ नहीं लिखना है, आप अपनी कॉपी पे आगे चलते रहिएगा। अच्छा अब मैं इसे थोड़ा मिटा दूँ, और इसको मिटाने के बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले आप यहाँ तक का लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा अब उसी में सोल्यूशन में मज़ीद आगे जब आप चलेंगे तो लिखें इन ऑर्डर टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी वी फाइंड बी। अच्छा बी कैप, वो बच्चे जो शुरू के लेक्चर्स देख चुके हैं उन्हें पता है कि जब किसी वेक्टर पे कैप लगाया जाता है तो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। हम बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करें। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करने का तरीका ये होता है कि ऐसे एक लाइन लगाई जाती है, असल वेक्टर ऊपर रखा जाता है यानी बी, और उसका मॉड नीचे रख के असल वेक्टर बी को डिवाइड कर देंगे जब इसके मॉड से, तो उसका यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करने का यही तरीका होता है कि उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें। तो अब बी वेक्टर मैं ऊपर रखता हूँ, ये है आई प्लस 2j प्लस 2k ये, और मॉड ऑफ बी हमने निकाल रखा था, मैंने यहाँ लिख भी रखा है 3, ये 3 इधर आ जाएगा। अच्छा थोड़ा अरेंज करके लिखें, ये 3 इसके आई के नीचे भी है, 2 के नीचे भी है और इस वाले 2 के नीचे भी है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ आई के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैं लिखता हूँ इसे 1/3 आई प्लस 2/3 जे प्लस 2/3 के। ये बी वेक्टर हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक है। ये हमें बी का यूनिट वेक्टर पता चल गया, ठीक है। तो वो बच्चे जिन्होंने यूनिट वेक्टर निकालना नहीं सीखा है वो यहाँ से सीख लें, ठीक है। किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से जब डिवाइड करते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर मालूम हो जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, तो उस वेक्टर में आई जे के को उसी वेक्टर के मॉड से आपने डिवाइड कर देना। मॉड भी कैलकुलेट करना आपको आ गया, तो प्रीवियस फिजिक्स पूरी तकरीबन रिपीट हो गई है इसमें, ठीक है। ये जो बी मालूम हो गया, ये करने के बाद अब आप आए ज़रा डाटा में मैंने क्या लिखा हुआ है, ये देखें। हमें मालूम करना है ए डॉट बी, तो हमें प्रोजेक्शन मालूम हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। तो आए ज़रा हमें इसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ ए डॉट बी, जब ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि पहले मैंने ए वेक्टर लिखना है पूरा,
यानी ए की वैल्यू 2i माइनस 3j प्लस 6k, बीच में ये डॉट है, ये डॉट लगा दिया। बी कैप अभी जो आपने मालूम किया था उसे लिख दें यहाँ पर, इस जगह पर। ये आएगा 1/3i प्लस 2/3j प्लस 2/3k। अच्छा, प्रॉपर्टी आप चाहें तो यहाँ लिख दें पहले कि आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, ये 1 के इक्वल होता है, और आई जे के, और आई को जब जे से डॉट करते हैं, जे को के से करते हैं, और के को आई से करते हैं, यानी आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई। जब इनको डिफरेंट फैक्टर्स को एक दूसरे के साथ डॉट करते हैं तो आंसर आता है 0। इसका मतलब है कि मुझे जब मैं दो वेक्टर्स को डॉट करना है तो आई को सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है, और के को के से करना है, बाकी की टर्म सारी 0 हो जाती है। तो ये आ गया 2 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, आएगा 2/3 आई डॉट आई, माइनस प्लस माइनस। अब जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 इस 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 6, नीचे का 3 एज इट इज़ आ गया, जे डॉट जे। और इसके बाद ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये 6 है और ये 2, 6 2 से जब मल्टीप्लाई होगा आएगा 12, नीचे का 3 एज इट इज़ आ गया, ये के आ गया सर। अब मैं इसको वैल्यूज़ रख देता हूँ, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये सारे 1 के इक्वल होते हैं। तो ये आएगा 2/3 1 माइनस 6/3 जे डॉट जे की वैल्यू 1 प्लस 12/3 के डॉट के की वैल्यू 1। वैल्यूज़ अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा। अच्छा, मुझे फिर मिटाना पड़ेगा, तो मैं ये इधर का ऊपर का मिटा रहा हूँ। ये 2/3 एज इट इज़ लिख दिया मैंने, माइनस 6/3 एज इट इज़ लिख दिया। 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन पे, 12/3। मैं इनको काट सकता था, मैंने अभी नहीं किया, मैं एक साथ ही करूँगा इसे। ये तीनों में 3 डिनोमिनेटर है तो एलसीएम 3 आ जाएगा। ऊपर के नंबर्स एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे, 2 माइनस 6 प्लस 12। जब डिनोमिनेटर सारी टर्म्स में सेम हो तो एलसीएम वही नंबर होता है, और ऊपर के नंबर्स को स्ट्रेट सीधा सीधा लिख दिया जाता है। अच्छा, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8/3। ये आ गया मेरे पास ए डॉट बी। चाहें तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, चाहे आप ना करें। 2.66 भी इसका आंसर हो सकता है, 8/3 भी इसका आंसर हो सकता है। साथ इसके आपने लगा देना है यूनिट्स, या यूनिट्स इधर लिख दें यूनिट्स, या उधर लिख दें, तो आपकी चॉइस है। आप बुक में उसने यहाँ पे आंसर छोड़ा तो मैंने भी यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब एंगल मालूम करना है मुझे, तो आप मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप एक ही दफ़ा इसे आसानी से लिख सकते हैं बाद में, ठीक है, लेक्चर को दरमियान में रोक के। तो फिलहाल आपके ज़िम्मे सिर्फ इतना काम है कि ये दोनों न्यूमेरिकल आपने आज असाइनमेंट में जमा करवा देने हैं रात तक, ठीक है। तो अच्छा, मैं एंगल मालूम कर रहा हूँ। एंगल मालूम करने के लिए आप लिखें नाउ थीटा क्या होगा। एंगल मालूम करने के लिए डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। डेफिनेशन ये है कि अगर ए को बी से डॉट करें तो इसका मतलब होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, अब ए की जगह इसकी वैल्यू रख दें। ए की वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस 6k, बीच में डॉट लगा हुआ है। बी की वैल्यू क्या है देखें, i प्लस 2j प्लस 2k, तो ए की जगह इसकी वैल्यू आ गई, बी की जगह इसकी वैल्यू आ गई, बीच में ये वाला डॉट लग गया। अब राइट साइड पे देखें, इक्वल के मॉड ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया हुआ है 7, मॉड ऑफ बी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 3, कॉस ऑफ थीटा एज इट इज़ ले लें। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है,
क्योंकि मुझे पता है प्रॉपर्टी मैं ऊपर लिख के आ गया हूँ, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहें तो लिख दें 2 इस आई के साथ 1 है, इस आई के साथ 2 है, 2 1 जार 2 आई डॉट आई 1 होता है, माइनस प्लस माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 होता है, प्लस 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 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, के डॉट के 1 होता है। ये आ गया 21 कॉस थीटा। अच्छा 12 में 2 ऐड होगा माइनस 6 होगा, तो क्या आएगा 8 आएगा मेरे ख्याल में 8। ये 21 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बच गया कॉस ऑफ थीटा। अच्छा मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूँ, तो ये आप लिख सकते हैं 8/21 कॉस ऑफ थीटा। कॉस इधर ले आए तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 8/21 इज इक्वल टू थीटा, और थीटा क्योंकि अननोन लेफ्ट साइड पे लिखते हैं तो मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। अब कैलकुलेटर का काम है 8 को 21 से डिवाइड करें, जो भी नंबर आए उसका कॉस इनवर्स निकालें तो आपके पास एंगल आ जाएगा। तो मेरे पास क्योंकि बुक में ये सॉल्व हुआ है, मैं वहाँ से देख के लिख देता हूँ। ये आता है 67.6 डिग्री, चलें ये एंगल भी पता चल गया, ठीक है जी। अच्छा मेरे जहन में तो ये था कि मैं दूसरा क्वेश्चन खुद करवाऊँगा, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश है कि 20 मिनट तक वीडियो ना जाए, तो इसलिए मैं यहीं से रोक रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन अब आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ तो ये आप कर दीजिएगा। ये दोनों न्यूमेरिकल्स आज आपका असाइनमेंट है, रात तक ज़रूर जमा करवाएं, क्योंकि आपकी जो अटेंडेंस मैंने देनी है मैनेजमेंट को, वो मैं इसी असाइनमेंट के हिसाब से दे रहा हूँ। किसी के और अटेंडेंस में रोज़ की रोज़ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो हर बच्चा अगर किसी की मिसिंग हो जाए उसमें तो वो दे दे, और प्लीज़ रात तक ज़रूर असाइनमेंट जमा करवाएं, क्योंकि आज की अटेंडेंस में कल मॉर्निंग में लगा दूँगा, तो अगर किसी बच्चे का असाइनमेंट आज जमा होने से रह गया तो उसकी एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये देख लें, ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू दी डायरेक्शन ऑफ बी। बी का पहले यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे, बी कैप, यानी बी को बी के मॉड से डिवाइड कर देंगे और उसमें ए डॉट बी कैप कर देंगे, तो हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में एंगल मालूम करने को उसने हमें नहीं दिया, तो एंगल मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि एंगल मालूम करने को नहीं दिया है उसने, तो ए का मॉडुलस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ बी का मॉडुलस आप लीजिएगा, और बी को बी कैप मालूम करने के लिए बी वेक्टर को बी के मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा अब से असाइनमेंट जो है ना वो उस पर मैं नंबर डाला करूँगा, जैसे आज लेक्चर 13 है या 14 है, उसी हिसाब से उधर असाइनमेंट का नंबर डाल दूंगा, ताकि मुझे लंबी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी पड़े, तो उसी में आप इसको सबमिट कीजिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।